गटर बागीचा केस में एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब अदालत में पेश। चेयरमैन केएमसी हाउसिंग सोसाइटी भी अदालत में पेश। गटर बागीचा केस में चेयरमैन केएमसी हाउसिंग सोसाइटी पर अदालत का इजहार बरहमी। आपका वकील नहीं आया तो क्या केस की समाअत में ताखीर होगी? अदालत आपको तहम्मुल से सुन रही है। अदालत ने गटर बागीचा केस की समाअत इस्लामाबाद मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के केस की समाअत के बाद मुर्तजा वहाब ने अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू भी की। मुर्तजा वहाब ने कहा कि रिपोर्ट तो कल भी अदालत में पेश कर दी थी, तमाम हकायक अदालत के सामने पेश कर दिए हैं। अदालत ने केस की समाअत इस्लामाबाद में 11 जनवरी को केस मुकर्रर कर दी है। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में तारिक रोड पर पार्क मस्जिद केस की समाअत हुई। जेर समाअत केस में डीसी शर्की पर इजहार बरहमी। अदालत ने इस्तफसार किया कि आप किस बात के डीसी हैं? क्या अमरात और तनख्वाह लेने के डीसी हैं? आंखें और दिमाग खोलकर चलते हैं क्या आप? अपने इलाके का पता भी है कि क्या हो रहा है? एसी शर्की को फौरी तलब करते इस्तफसार किया कि मस्जिद कैसे बन गई। महकमा औकाफ ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मस्जिद से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में अलबारी टावर केस की समाअत करते हुए अदालत ने इस्तफसार किया कि PECSH सोसाइटी में बहुत गड़बड़ हो रही है। चेयरमैन और सेक्रेटरी PECHS के खिलाफ क्यों ना FIR होनी चाहिए। सोसाइटी जो अराजी बेच रही है, इसका पैसा कहाँ जा रहा है? पार्कों को काट कर घर अलॉट कर दिए गए। अदालत ने मजीद रिमार्क्स दिए कि हिसाब तो हुआ तो सबको अपनी जेब से पैसे देना पड़ेंगे। सिर्फ 4 घर गिराकर बाकी क्यों छोड़ दिए गए? कमिश्नर साहब, क्या हमारे फैसले पर अमल नहीं हुआ? जिस पर कमिश्नर कराची ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुझे थोड़ी मोहलत दी जाए, मैं जायजा लेकर बता सकूंगा। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं। साबिक कमिश्नर कराची ने रिपोर्ट जमा कराई थी। कमिश्नर कराची सिंध सरकार ने असातिज़ा की भर्तियों के लिए नई पॉलिसी बना दी। सिंध काबीना की मंजूरी के बाद नई भर्तियों की पॉलिसी पर अमल दरामद। असातिज़ा की नई भर्तियां इंटर्नशिप के तहत की जाएंगी। हायर सेकेंडरी स्कूल्स में सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की खाली असामियां पुर करने का फैसला। सिंध में 1200 सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट भर्ती करने का भी फैसला। हतमी मंजूरी 30 दिसंबर को सिंध काबीना के इजलास से ली जाएगी। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 7 पैसे कमी। डॉलर 178.17 से कम होकर 178.10 रुपए का हो गया। स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज पर मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स 123 पॉइंट्स इजाफे से 44,037 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। हरी मिर्च होलसेल में 60 रुपए तक महंगी होकर 160 रुपए पर पहुंच गई। रिटेल में मिर्च 200 रुपए फी किलो पर पहुंच गई। भिंडी भी 200 रुपए फी किलो से नीचे ना आ सकी। लीमू 320 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। अदरक लहसुन भी डॉलर की कदर में इजाफे के बायस सस्ते नहीं हो पाए। कराची एयरपोर्ट से जाने वाले मुख्तलिफ एयरलाइंस की परवाजें ताखीर का शिकार। परवाज PK 300 सुबह 7 बजे रवाना होना थी, ताहाल रवाना ना हो सकी। ज़राए एयरपोर्ट के मुताबिक एयर ब्लू की कराची से लाहौर की परवाज PK 402 7 घंटे ताखीर का शिकार। एयर ब्लू की कराची से लाहौर की परवाज सुबह 8 बजे की बजाय अब दोपहर 3 बजे शेड्यूल। मुसाफिर शदीद परेशानी का शिकार। कॉमनवेल्थ गेम्स क्वींस रिटन रेले मशले कायदे आजम दरसगाह सिंध मुदस्सरा इस्लाम पहुंची। कॉमनवेल्थ गेम्स की मशल की कराची सफर का आगाज सिंध मदरसा इस्लाम से क्या। मशल को मज़ार कायद ले जाया गया, जहां वज़ीर आला सिंध के हवाले की जाएगी। मशल की दुनियाए सफर का आगाज 7 अक्टूबर को बर्मिंघम से हुआ। मशल ने 268 दिनों में 90,000 मील का फासला 72 और कराची में बारिश का सिलसिला खत्म। सर्द हवाओं के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा। आइंदा 2 रोज में कम से कम दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। गुज़िश्ता रोज मौसम सरमा की सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। शहर में 27 मिलीमीटर रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर में मजीद बारिश का कोई इम्कान नहीं। आइंदा 24 घंटों के दौरान मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा।